Both of these and other similar products are based on overdraft concept. So let's understand what is this overdraft concept. मान लेते हैं आपने किसी बैंक में 5 लाख रुपीस के लोन के लिए अप्लाई किया, तो बैंक आपको ये 5 लाख रुपीस सैंक्शन कर देगा और साथ में आपका एक ओवरड्राफ्ट अकाउंट भी ओपन करेगा जिसकी लिमिट 5 लाख रुपीस होगी। इस लिमिट का मतलब ये है कि आप अप टू 5 लाख रुपीस तक कभी भी इस अकाउंट से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। कमाल की बात तो ये है कि जितना भी अमाउंट आप विड्रॉ या यूज़ करेंगे आपको इंटरेस्ट उतने अमाउंट पर ही देना होगा, ना कि एंटायर 5 लाख रुपीस पर। मान लेते हैं आपने 1 लाख रुपीस यूज़ करे तो आपको इंटरेस्ट भी 1 लाख पर ही देना होगा और अगर आप ये 1 लाख रुपीस वापस डिपॉजिट कर देते हैं तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना होगा। Isn't it amazing? Conceptually much better than any normal personal loan. SBI Maxgain and Baroda Advantage products work on same concept. मान लेते हैं आपने बैंक से 50 लाख रुपीस का होम लोन लिया एंड बैंक ने सारे पैसे बिल्डर या सेलर को दे दिए, तो आपका यूज्ड अमाउंट या लिमिट हो गई 50 लाख रुपीस एंड आइडियली अब आपको 50 लाख रुपीस पर इंटरेस्ट देना होगा। अब अगर आप ओवरड्राफ्ट अकाउंट में 10 लाख रुपीस डिपॉजिट कर देते हैं तो आपका यूज्ड अमाउंट 40 लाख रुपीस बचा, हेंस आपका इंटरेस्ट अब 40 लाख रुपीस पर लगेगा, ना कि 50 लाख रुपीस पर। दिस विल हेल्प यू सेव lakhs of rupees in your home loan interest in long term. So now let's understand how this works practically. बरोडा एडवांटेज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में बैंक आपको होम लोन अकाउंट के साथ एक बरोडा एडवांटेज सेविंग्स अकाउंट भी ओपन करता है जो आपके होम लोन अकाउंट से लिंक्ड होता है और जो भी डिपॉजिट्स आप लिंक्ड सेविंग अकाउंट में करते हैं वो हाइपोथेटिकली पार्ट पेमेंट की तरह ही कंसीडर होता है और आपका इंटरेस्ट रिमेनिंग अमाउंट यानी होम लोन आउटस्टैंडिंग माइनस डिपॉजिट अमाउंट पर लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 50 लाख रुपीस का लोन लिया है और 5 लाख रुपीस लिंक्ड सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करे हैं तो आपका इंटरेस्ट अब 45 लाख रुपीस पर लगेगा, ना कि 50 लाख रुपीस पर। सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये कैलकुलेशन डेली रिड्यूसिंग बैलेंस पर होता है, मतलब अगर आपने 5 लाख रुपीस सिर्फ एक दिन के लिए भी डिपॉजिट करे हैं तो आपको उस एक दिन का भी बेनिफिट मिल जाएगा। और ये जो लिंक्ड सेविंग अकाउंट ओपन होता है ये किसी भी दूसरे नॉर्मल सेविंग अकाउंट की तरह ही होता है। इस अकाउंट से आप सारे नॉर्मल ट्रांजैक्शंस लाइक ऑनलाइन पेमेंट्स, यूपीआई पेमेंट्स, ईएमआई पेमेंट्स एक्सेट्रा कर सकते हैं। इस अकाउंट को यूज़ करने के लिए आपको कोई एडिशनल चार्जेस या पेनल्टी भी नहीं देनी होती। इस अकाउंट में आपको सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट नहीं मिलता जो वैसे भी बहुत कम होता है, लेकिन यहाँ आपको होम लोन के इंटरेस्ट रेट से सेविंग होती है, इसलिए यहाँ पर आप बहुत सारा इंटरेस्ट सेव कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इस अकाउंट को यूज़ करने के बाद इंटरनली आपके लोन अकाउंट में क्या चेंजेस होते हैं। लेट्स से आपने 50 लाख रुपीस का लोन लिया है और उसकी ईएमआई 50,000 रुपीज़ है। हमें पता है कि हमारी ईएमआई में 2 कंपोनेंट्स होते हैं, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। हमें यह भी पता है कि स्टार्टिंग में ईएमआई के अंदर हमारा प्रिंसिपल बहुत कम होता है और हमारा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा डिडक्ट होता है। मान लेते हैं फर्स्ट मंथ में आपका प्रिंसिपल 10,000 रुपीज़ है और इंटरेस्ट 40,000 रुपीज़ है। सपोज आप बरोडा एडवांटेज लिंक्ड सेविंग अकाउंट में 5 लाख रुपीज़ डिपॉजिट कर देते हैं, तो अब आपका इंटरेस्ट 45 लाख रुपीज़ पर कैलकुलेट होगा, ना कि 50 लाख रुपीज़ पर। इसका मतलब आप जो 40,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट देने वाले थे वो अब उससे कम इंटरेस्ट लगेगा। मान लेते हैं वो 30,000 रुपीज़ लगा। आपकी ईएमआई 50,000 रुपीज़ ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि 50,000 की ईएमआई में आपका इंटरेस्ट 30,000 रुपीज़ लगा, तो बचा हुआ 20,000 रुपीज़ आपके प्रिंसिपल से डिडक्ट होगा और ऐसा रेगुलरली होने से आपका लोन ओरिजिनल टेनर से जल्दी क्लोज हो जाएगा। तो आपने देखा कि जब आप कोई भी अमाउंट लिंक्ड सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं तो 2 चीज़ें होती हैं। एक, आपका इंटरेस्ट कम चार्ज होता है और जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आप सेव करते हैं वो भी आपके प्रिंसिपल से डिडक्ट हो जाता है, मतलब डुअल बेनिफिट।